तो यहाँ से हम लोग चालू कर रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज, ओके, सबसे ज़्यादा यूज़ करने की जाने वाली लोगों द्वारा इस समय जो है सी प्लस प्लस। तो बहुत ही आसान है सी प्लस प्लस। और हम देखेंगे यहाँ पर बेसिक, लेकिन बेसिक में हम ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाले क्योंकि हमारा मेन मोटो है यहाँ पर कोडिंग करना। ठीक है, तो कोड लिखना हमारा मेन मोटो होने वाला है। तो उससे पहले कोड करने के लिए हमको कुछ रिक्वायरमेंट होंगी, जैसे इसको हमें इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो हम अपना स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, अपना स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसी को ही यूज़ करने वाले हैं थ्रू आउट प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्योंकि झंझट नहीं करनी है, क्योंकि झंझट में थोड़ी दिक्कत होगी। जैसे आप वेरियस वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आपको दिखेगा हेडर फाइल, आपको हेडर फाइल मिलेगी। सबसे पहला पार्ट होता है हमारे स्ट्रक्चर का, इस सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर का हेडर फाइल मेन जो है लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं। तो हेडर फाइल में आपको मिलेगा हैज़ इंक्लूड स्ट्रीम आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा सी प्लस प्लस का। आप कोई भी वेबसाइट देखेंगे ये मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ क्या है, ये ठीक तो है बट प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली में, जैसे हम जब स्ट्रिंग वगैरह या मैथ के कुछ ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ करेंगे या कुछ और भी यूज़ करेंगे, तो हमें यहाँ पर उसकी अलग से लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, आप बेसिक कुछ चीज़ें कर ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट जब आप मैथ के कुछ ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ करेंगे या स्ट्रिंग यूज़ करें तो आपको दिक्कत होगी। तो हम इस दिक्कत से बचने के लिए हम यहाँ पर अपनी हेडर फाइल यूज़ करने वाले हैं। वो कौन सी हेडर फाइल होने वाली है, इसको हम इरेज कर लेते हैं, है ना। यहाँ हम लिखेंगे बिट्स स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच। बस ये हमें याद रखना है। आपको कहीं पर भी सी प्लस प्लस का कोड छोटे से छोटा बड़े से बड़ा आपको लिखना है, आपको यही यूज़ करना है, इसके अलावा कुछ नहीं यूज़ करोगे। ठीक, अब यहाँ झंझट ख़त्म। आप स्ट्रिंग करो चाहे मैथ करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये यूज़ करने आने चाहिए। बस इतना आपका मेन मोटो है कि ये यूज़ करना। ठीक है, तो हमारा सी प्लस प्लस में सिंटेक्स वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर हो गया कि आपको सिंटेक्स लिखना कैसे। अब दूसरा पार्ट आता है हमारा कि इनपुट को लेना कैसे है, आउटपुट को शो कैसे करना है। तो भाई यहाँ पे इनपुट लेने के लिए हमारे पास सी इन होता है और आउटपुट लेने के लिए सी आउट होता है। इस आउटपुट दिखाने के लिए हमारा सी आउट होता है। जैसे जैसे यहाँ पर हमारा देखिए, मेरे को दिखाना है जैसे राम को मुझे शो करना है। ठीक है, राम को मुझे शो करना है, तो मैं क्या लिख दूंगा, सी आउट, मेन फंक्शन के भीतर सी आउट। ठीक है, इसको यूज़ आपको करना आना चाहिए, ये हमेशा लगाना है। जब आप सी आउट यूज़ करोगे तो आपको इस तरीके से यूज़ करना, और जब आप सी इन यूज़ करोगे तो ये वाला यूज़ करना। ठीक है, इसके विषय में हम आगे अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके विषय में भी बताएंगे इसका क्या यूज़ है ना। वो हम अभी बात की बात, आपको भी इतना याद होना चाहिए, याद रखना है कि ये जब सी आउट होगा तब इस तरीके से, और सीन होगा तो इस तरीके। जब अब हम बात करते हैं, जैसे ये राम है, इसका मुझे नाम शो करना। ठीक है, तो यहाँ जब हम राम को लिखते हैं ना, तो स्ट्रिंग है, ये राम स्ट्रिंग है, इसकी भी मैं बात करूँगा स्ट्रिंग की, और इसको लिखना कैसे वो भी मैं देखूँगा, आगे बताएंगे। ठीक है, तो इसको जब लिखेंगे ना सी आउट के भीतर, तो आपको डबल इन्वर्टेड में लिखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जब भी स्ट्रिंग लिखना है डबल इन्वर्टेड में लिखना, और सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलना। ठीक है, तो जब ये आप लिखोगे तो राम यहाँ पर शो होगा, इंटरफेस पे आपको राम दिखेगा। ये हो गई आपकी सी आउट की बात। अब हम सी इन की अगर हम बात करें, सी इन की बात करें, आपको यूज़र से जब डेटा लेना होगा ना तो सी इन का यूज़ करोगे। ठीक है, तो सी इन का कैसे यूज़ करोगे, मान लो
देखिए ये जैसे राम है, या राम यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूँगा एस टी इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू सेमी कॉलन, और आपको एस टी लेना है तो आप सी इन लिखोगे। और एस टी ये वेरिएबल है, अभी हम बाद में बात करेंगे, ये है डेटा टाइप वेरिएबल, सारी चीज़ें बात करेंगे। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सी इन और सी आउट का प्रयोग कैसे किया जाता है, बस हम उसकी अभी चर्चा कर रहे हैं। तो ये आपको सी इन ऐसे लेना है, ठीक है। तो जब आप इनपुट में राम लिखोगे तो ये सी इन जो होगा वो एस टी के जरिए राम को स्टोर कराएगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि यहाँ सीन का कैसे काम है, सी आउट का कैसे काम है। अपना ये जो टेम्पलेट है, ये जो ब्रह्मास्त्र वाला टेम्पलेट है, इसको मत भूलना, ये जो टेम्पलेट है ये हमेशा आपको लगाना, बस इतना याद रखना। तो यहाँ तक हमने बात कर लिया। अब हम अगली जो बात करने वाले हैं वो है कमेंट्स के विषय में, वेरिएबल्स कैसे हैं, यूज़र इनपुट, डेटा टाइप, इन सब की अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम देख लिए।